हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर में आज 8% की एक बहुत बड़ी तेजी आई और इस तेजी की जो एक वजह है वो ये भी है कि सरकार जो है वो कई सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है। और ऐसे में एक छोटी सी कंपनी है जिसकी मतलब भेल की ही सब्सिडरी कंपनीज है जिसको सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है। और इस खबर से शेयर में तेजी तो बनी हुई ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं भेल को लेकर जो तेजी लाने का काम कर रही है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे उन सारी चीजों के बारे में और ये भी डिस्कस करेंगे कि 56 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में को काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, भेल 56 रुपीज का ये शेयर है और 8% की बड़ी रैली है। पिछले कुछ दिनों से ये रैली बड़ी हुई है। आप देखिए शेयर कहाँ पे था, 44 रुपीज का शेयर था, लगातार ऊपर की तरफ गया है और अब 56 रुपीज तक पहुंचा है। एक महीने में 15 से 16% का ग्रोथ दिखाया है, लेकिन अगर लोअर लेवल से अगर हम देखें तो कम से कम 20 से 25% का ये ग्रोथ है। अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, शेयर ने अच्छा खासा पैसा बनाकर दिया है पिछले कुछ दिनों में। तेजी की जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है वो यही है कि भेल को डेफिनेटली कई सारे प्रोजेक्ट पिछले कुछ दिनों में मिले भी हैं। और एक और खबर भी है कि भेल की एक छोटी सी सब्सिडरीज कंपनी है जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेच कर उसको प्राइवेटाइज करने वाली है। सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आज के दौरान की गई, आईडीबीआई बैंक को भी प्राइवेटाइजेशन करने का बात किया गया। उसके अलावा एक भेल की छोटी सब्सिडरी कंपनी उसको भी प्राइवेटाइज करने की बात की गई। हालांकि अभी तक किसी चैनल ने उसको कैरी नहीं किया है, लेकिन ये खबरें निकल कर सामने अभी आई जरूर है। पिछले एक साल में देखिए तो भेल के शेयर में 150% के आसपास का ग्रोथ है। और देखिए एक चीज यहाँ पर क्लियर है, जब भी तेजी आई है गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, फिर गिरावट आई है, फिर तेजी आई है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब बड़ी तेजी आई है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। ग्राफ आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब सिंपल है, गिरावट में खरीदारी कर सकते हो और गिरावट में डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए मिड कैप शेयर है, 19,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 16 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ खरीदारी बिकवाली हुई है। मतलब कह सकते हैं कि भैया आज के दिन में भेल के शेयर में अगर देखा जाए तो बीएससी में 84 लाख और एनएससी में तो तकरीबन 17 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है, बेची गई है। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। सरकार यहाँ पर प्रमोटर है भैया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। एक भी शेयर गिर भी नहीं। इतना ही नहीं, हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एलआईसी है, 10.07% की होल्डिंग है। 10% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी एलआईसी सिर्फ यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। एफआईएस के पास भी 4.47% की होल्डिंग है। 1.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.96% के आसपास देखने को मिली। मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस की बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस के पास हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, इंश्योरेंस कंपनी के पास हो या फिर भाई साहब एलआईसी के पास हो, बड़ी क्वांटिटी है, बड़े शेयर्स है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और सरकार का भी तो भैया है, सरकार के पास भी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर हमें ऑलरेडी देखने को मिल ही रही है। भेल के बारे में देखने की अगर हम कोशिश भी करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक जाने का दमखम है शेयर में। भेल के बारे में देखने की कोशिश करें तो आप देखिए काफी अच्छे इनको प्रोजेक्ट मिले भी हैं। इवन इंडियन नेवी को भी सप्लाई करते हैं। इंडिया के बाहर भी सोलर प्रोजेक्ट इनको मिले हुए हैं। और हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो इंडिया देखिए मैन्युफैक्चर हब बनने की कोशिश कर रहा है, चाइना को कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भेल एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आया है। अभी हाल फिलहाल में ही अगर हम देखें तो भेल ने भैया ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया था अपने प्लांट्स में। कुछ दिनों के लिए अपने प्लांट्स का बाकी का काम इन्होंने रोक दिया था और उसकी जगह ऑक्सीजन बनाने का काम किया था। और उस ऑक्सीजन को हालांकि इनको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, इससे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब यही था, मकसद यही था कि वो अस्पताल को वो पहुंचा सके, लोगों को वो ऑक्सीजन मुहैया करवा सके, वो भी सस्ते दाम पे, सस्ते कीमत पर। तो प्रॉफिट कोई ज्यादा कमाया नहीं, लेकिन हाँ नाम अच्छा हुआ इनका। और तो और एक अच्छा काम किया जिसकी एक पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं कि भैया पॉजिटिव तरीके से इनकी ब्रांडिंग भी हुई।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें और 12% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। भेल के बारे में देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करने जाए तो अभी तक इनके नतीजे कब आने वाले हैं Q4 के, उसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो अभी भी रेवेन्यू कोरोना से पहले जितने थे वो अभी तक पहुंचे नहीं है। मतलब दिसंबर 2019 में 5,680 करोड़ तक के रेवेन्यू थे। अभी अगर हम देखें दिसंबर 2020 में तो 4,450 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, मतलब कम रेवेन्यू है। लेकिन फिर भी पिछले 3 क्वार्टर को देखा जाए तो क्वार्टर दर क्वार्टर हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल ही रही है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो भैया प्रॉफिट नहीं है, पिछले 4 क्वार्टर में नुकसान इनको झेलना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट जो नुकसान जो था वो एटलीस्ट धीरे धीरे कम हुआ है। आप देखिए 1,535 करोड़ का जो नुकसान था वो बाद में 900 करोड़ हुआ, फिर 565 करोड़ रहा और अब 236 करोड़ के आसपास का है। मतलब जो नुकसान हो रहा है वो कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च क्वार्टर में अब किस तरीके का नतीजे देखने को मिलेंगे, कैसे प्रॉफिट्स रहेंगे, कितना नुकसान होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ भेल के बारे में तो डेफिनेटली सरकार इसको अच्छे से खेल रही है। इवन प्राइवेटाइजेशन में इस भेल का नाम भी शामिल है। इसकी अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जो सरकार ने हाल फिलहाल में इसकी वैल्यूएशन निकाली थी वो तकरीबन 45,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यूएशन है। मतलब अच्छी वैल्यूएशन है भेल की और ये एक पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि भेल का शेयर देखिए, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इसमें आपको तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर का जो ट्रेंड होगा वो पॉजिटिव रहेगा। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर जो तेजी आई है 56 का शेयर है, हो सकता है कि यहाँ से 2-3 रुपए और की तेजी देखने को मिले, लेकिन बाद में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। शेयर थोड़ा नीचे भी जाएगा, लेकिन नीचे जाने के बाद आपको दोबारा से एक अच्छी रैली भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो प्राइस चार्ट जो है वो इसी तरीके का होगा, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी। और इतना ही नहीं, जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे वो भी काफी मायने रखेंगे, वो भी इनके शेयर प्राइस को ऊपर या फिर नीचे ले जाने में मदद करेंगे। तो नतीजे के ऊपर भी नजर रखनी है हमें, सीधे सीधे तौर पर ऐसा नहीं है कि चलो हम अभी मौका है पूरा के पूरा पैसा लगा देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो तो पहले सोच समझ के आप यहाँ पर फैसला करिए। अगेन कहूंगा तेजी आई है, थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी उसके बाद में, और उसके बाद का जो फैसला होगा वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा इनके Q4 के रिजल्ट्स के ऊपर। नतीजे अच्छे आए बड़ी रैली होगी, नतीजे अच्छे नहीं आए गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर समझनी है और उसी को ध्यान में रख के प्ले करना है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि तेजी बनी है, हो सकता है कि 2-3 रुपए और यहाँ से ऊपर चला जाए शेयर, लेकिन बाद में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही रहने वाला है। आराम से शेयर दिवाली तक, अगर हम देखिए इस साल दिवाली तक 75-80 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस बीच तेजी और गिरावट दोनों का खेल चलता हुआ नजर आएगा। किस तरीके की न्यूज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इनका सारा का सारा खेल। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।